हेलो गाइस। सो व्हाट्सअप, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ रॉयल मास्टरमाइंड चैनल। तो आज बात करेंगे ये जो हमारे देश में चल रहा है यूजीसी रोल बैक और एससी एसटी में क्रीमी लेयर लाने की, जो मेनली जो ये रिजर्वेशन के अराउंड जो पूरा सारा मुद्दा भड़का हुआ है इस वक्त देश में, उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ कि ये जो भी मैं कहने वाला हूँ मेरी निजी राय है और मेरी केंद्र सरकार की सेवाओं से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखना, मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसीलिए कोई सी भी पार्टी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी हो या सेंटर की रूलिंग पार्टी हो या इवन अपोजिशन पार्टीज़ भी हो, चाहे सेंटर की अपोजिशन हो या स्टेट की, वो रिजर्वेशन को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगी। ना ही यूजीसी एक्ट कभी ख़त्म होगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना। ये मैं एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड होने के नाते भी कह रहा हूँ, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना। उसकी वजह आज मैं आपको बताता हूँ। जो वजह है ना, वो ये है कि जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन है बहुत कम, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेसी में चलती है वो पॉपुलेशन पे चलती है, ना कि किसी के इमोशंस और कास्ट प्राइड को लेके। ठीक है, नहीं चलती। आप चाहे कितना भी दम लगा लेना, ये जितनी भी जो ये यात्राएं चल रही हैं, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब कुछ पता है। ना ही एससी एसटी में कभी भी क्रीमी लेयर आने वाली। हाँ, आपको जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह देगी तो वो हो जाएगा, वैसा नहीं होता। ठीक है, वैसा भी आप अगर सोच रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से अबव माना जाता है लोकसभा और राज्यसभा को हमारे देश में। ये अगर किसी को हालांकि मुझे इस चीज़ से, तो अगर रिजर्वेशन हट जाए मुझे तो फ़ायदा ही होगा, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है वो हो कैसे जाएगी? वो चीज़ कभी भी नहीं होगी। आप कितने भी वो कर लेना, जो अपोजिशन के कुछ लीडर्स हैं वो आपको मीठी गोली खिला रहे होंगे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर होगा वो कभी भी नहीं। ठीक है, उसकी वजह यही है कि जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और जो भी कोई पॉलिटिकल लीडर या पार्टी इसको हटाने की बात करेगी उसकी पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। और एक वजह उसकी ये हो रहा है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, टॉप नॉच पॉलिटिशियंस, इनके बच्चों को तो सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो इनको रिजर्वेशन से किसी से मतलब नहीं होता। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं ज़्यादातर इंडिया में, तो खास तौर पे किसी का भी नाम नहीं ले रहा, वो इतने ज़्यादा कनिंग होते हैं, उन्हें बस अपने फ़ायदे से मतलब होता है। जनता कौन सी कैटेगरी के बच्चे क्या हो रहे हैं, कौन सा पेपर लीक हो रहा है, कुछ मतलब नहीं होता उन लोगों को। आपको अगर लग रहा हो कि आप कोई मूवमेंट ला के, या ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन, हालांकि मैंने तो उसके लिए एक वीडियो भी बनाया था, वो उतना चल नहीं पाया, या जो एससी एसटी में क्रीमी ले, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, मानना ना मानना अल्टीमेटली पार्लियामेंट के ऊपर है, क्योंकि वही सुप्रीम वो होती है। हाँ, उसके ऊपर रिव्यू हो सकता है, बट जो फाइनल डिसीजन है वो उन्हीं का आना है। क्योंकि हमारे देश में ना, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस जो अपॉइंट होके आते हैं या जो इलेक्ट होके आते हैं, वो एक वर्ड ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो सब जनता उन्हें इलेक्ट करती है, और फिर जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वैसे ही लीडर्स ज़्यादा होंगे, तो लीडर्स तो उसी हिसाब से पॉलिटिशियंस सोचेंगे जिससे उनका फ़ायदा है। तो शॉर्ट में इतना ही कहना था। तो भाई, तुम लोग अपनी एनर्जी इन सब चीज़ों पे वेस्ट मत करो, जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि मैं भी अभी एस्पायरेंट हूँ, तो मैं बाकी एस्पायरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि भाई इन सब चक्करों में, प्रोटेस्टों में जाने से बेटर है, अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी के हो, जितना बाकी कैटेगरी से डिफरेंस है उतना ज़्यादा पढ़ लो यार, इतना ही कह सकता हूँ। आपको लग रहा है अगर 98 पे जनरल की कट ऑफ जा रही है और बाकियों की 90 80 पे जा रही है, तो अपनी 90 की मेहनत को 99 पे ले आओ। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसको भाई इतना ज़्यादा खींच के आप कुछ भी नहीं करोगे। जो एक दो लीडर्स हैं उनके, वो अपना नाम कमाना चाह रहे हैं मूवमेंट्स के थ्रू, उनको सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा मत करो। अपनी मेहनत पे जो 90 पे जा रही है ना, तो हमारी 98 पे जा रही है, तो ऐसी मेहनत करो कि 98 99 ले आओ। 8-9 नंबर ही तो ज़्यादा लाने हैं। ठीक है, इतना ही कह सकता हूँ। तो रॉयल मास्टरमाइंड दीक्षांत प्रताप सिंह साइनिंग आउट। जय हिंद।